আর এই ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে, যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোনো গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীসতি লোক উজাগর রামদূত अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, इस्लाम का पहला कलमा और ओमकार एक साथ सभी को मंच पर गाकर छा गई सयानी घोष। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। बीजेपी और टीएमसी दोनों तरफ से पूरी फौज उतारी जा चुकी है। एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में है और इस रण में हॉट सीट बनी हुई है भवानीपुर। वही भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी मैदान में है और उनके सामने बीजेपी ने उतारा है शिवेंदु अधिकारी को। लिहाजा इस वीआईपी सीट पर मामला टाइट चल रहा है। ममता दीदी ने यहां प्रचार के लिए उतारा है अपनी सबसे भरोसेमंद सांसद सयानी घोष को, जो उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जोश में जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं और इस आखिरी वक्त में मंच से एक साथ सभी धर्मों के धार्मिक वाक्यों को सुनाकर वो इंटरनेट पर छा भी गईं। আর এই ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে, যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোনো গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীসতি লোক উজাগর রামদূত अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। बंगाल में इस बार का रण कितना जबरदस्त होने वाला है ये यहाँ नेताओं के प्रचार से ही पता चलता है। धड़ाधड़ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां और बची हुई कसर बीजेपी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी भाषणों से पूरी कर दी। वहीं ममता बनर्जी सड़क पर पैदल मार्च से लेकर बाइक पर बैठकर गली गली घूमकर अपनी पैठ को मजबूत करती नजर आईं। लड़ाई नाक की है,
टीएमसी को नए कार्यकाल के साथ अपना 15 साल का राजकाज आगे बढ़ाना है। लड़ाई नाक की है। टीएमसी को नए कार्यकाल के साथ अपना 15 साल का राजकाज आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को अब तक कभी न जीता हुआ बंगाल का किला फतह करना है। जहां बीजेपी बंगाल में जनता को ध्रुवीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण का डर दिखाकर अपना रथ आगे बढ़ा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी के नेता सर्वधर्म और बंगाल संस्कृति का नारा लेकर आगे चल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो चेहरा उभर कर सामने आया है वो है सयानी घोष का। ममता बनर्जी की ही तरह सफेद साड़ी और पैरों में चप्पलें, वो सीधे लोगों के बीच पहुंचकर संवाद कर रही हैं और जताने की कोशिश में जुटी हैं कि बीजेपी बंगाल के लिए कभी सही चॉइस है ही नहीं। ममता बनर्जी की ही तरह पैदल निकल चलना और मंच से धार धार भाषण देना अब सयानी की पहचान बन चुका है। इसीलिए भवानीपुर सीट से उन्होंने ही प्रचार की कमान संभाली हुई है, जहां से ममता बनर्जी मैदान में है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने शिवेंदु अधिकारी को उतारा है, जिन्होंने 2021 के चुनाव में ममता दीदी को नंदीग्राम से हरा दिया था। इस बार वो भवानीपुर सीट से खड़े हैं और फिर सीधी टक्कर ममता बनर्जी को ही दे रहे हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का कि बंगाल की जनता इस बार किस पर रीझती है। क्या वो ममता बनर्जी को एक और मौका देती है या फिर बीजेपी अपना परचम लहराने में कामयाब होती है।